Good morning, class. Today we will discuss our long answer question of fourth lesson economics. Our first question is multinational corporation interlink production across countries explained by giving example कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके द्वारा एक दूसरी कंट्री के साथ संबंध जुड़ते हैं एक्सप्लेन कीजिए द एक्टिविटीज ऑफ एमएनसी आर स्प्रेड ओवर मैनी कंट्रीज आपने पढ़ा भी है कि जो एमएनसी की एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग कंट्रियों में फैली हुई हैं देयर पेरेंट्स कॉरपोरेशन इज लोकेटेड इन वन कंट्री एंड द सब्सिडरीज आर स्कैटर्ड इन मैनी कंट्रीज उसकी मेन जो कंपनी है यहाँ जान डिज़ाइन तैयार होता है उसको बोलते हैं पेरेंट्स यानी कि मूल केंद्र जो है वो अलग जगह अलग कंट्री में होता है और जो उसकी अन्य सहायक जो कंपनीज हैं वो अलग अलग देश की अलग अलग हिस्से में यानी कि अलग अलग संसार के देशों में है फोर एग्जाम्पल आईटीटी ए वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी है ये डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो रिसर्च सेंटर है यूनाइटेड स्टेट्स के वहाँ तो अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करती हैं ये एंड देन द कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर इन चाइना इसके बाद इसके पुर्जे जो भी वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके अलग अलग जो पार्ट हैं वो चाइना में तैयार किए जाते हैं दीज कंपोनेंट्स आर देन शिप्ड टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप तब उसके जो कंपोनेंट्स हैं शिप के द्वारा मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में भेज दिए जाते हैं जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें वेयर दीज आर असेंबल्ड जहाँ उनको जोड़ा जाता है एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उनका और बाकी संसार में बेच दिया जाता है नेक्स्ट है इसी में द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू ऑल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया जो कंपनी है उसकी कस्टमर केयर जो बनाया गया है सेंटर कॉल सेंटर वो इंडिया में है इन द अबो एग्जाम्पल रिसर्च इज कैरिड आउट इन यूएसए जो रिसर्च है वो कहाँ यूएसए में बिकॉज द कंट्री हैज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी क्योंकि वहाँ क्या है जो रिसर्च और जो डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर हैं और डेवलपमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं उसमें यूएसए कंट्रीज़ में इसलिए वहाँ इनके जो मॉडल्स हैं वो तैयार किए जाते हैं द गुड्स आर मैन्युफैक्चर इन चाइना जो उनके पुर्जे हैं वो चाइना में तैयार किए जाते हैं क्यों बिकॉज ऑफ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन क्योंकि वहाँ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन अच्छे से सस्ते जो है वहाँ पर वर्कर्स मिल जाते हैं इसलिए मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट और जो मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उन वो क्या है कि मार्केट के पास में है यूएसए में और यूरोप में द कंपनी हैज़ सेटअप कंपनीज कस्टमर केयर जो कंपनियां हैं वो अपने जो कॉल सेंटर्स हैं वो बेंगलुरु में स्थापित करते हैं बिकॉज क्योंकि इंडिया में जो स्किल्ड इंजीनियर्स हैं और वर्कर्स हैं वो सस्ते दामों में मिल जाते हैं कम मजदूरी में मिल जाते हैं इसलिए वो कॉल सेंटर्स इंडिया में लोकेट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है वट आर द एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या लाभ है मल्टीनेशनल कंपनीज के अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ द एमएनसी हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फोर ऑफ द अंडर डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्री जो अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो वर्कर्स हैं यानी कि जो छोटे छोटे कंपनियां खोले हैं उनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है ताकि वो अपना प्रोडक्ट तैयार करने में और ज़्यादा पैसा लगा सकें इसलिए एमएनसी उनको पैसा भी प्रोवाइड करती है और अच्छी टेक्निकल जो मशीनरी है वो भी प्रोवाइड करती है द मनी दैट इज स्पेंड टू बाई सच ए लैंड एज लैंड बिल्डिंग मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट जो धन जिसे हम बिल्डिंग बना सकें लैंड खरीद सकें मशीन लगा सकें और भी जो अन्य इक्विपमेंट है वो खरीद सकें वो होती है इन्वेस्टमेंट अवेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की अवेबिलिटी एमएनसीज कैन बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द underdeveloped and the developing countries. In 19, India faced a huge shortage of foreign exchange, but with the entry of the MNC today, it has surplus foreign exchange reserves.
तो क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज में ये अच्छी होती हैं, जो एमएनसी है वो हेल्पफुल होती हैं। प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है उनकी प्रमोशन हो जाती है। कैसे? मोस्ट ऑफ एमएनसीज टेक हेल्प फ्रॉम स्मॉल स्केल एंड लोकल इंडस्ट्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट आइटम्स एक्सेट्रा। जो छोटी छोटे फैक्ट्रियां हैं उनसे ये अपना जैसे गारमेंट्स खरीद लेती हैं, फुटवियर्स खरीद लेती हैं, तो इन चीज़ों के उनको बनाने के ऑर्डर दे देती हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। तो छोटे छोटे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे ये प्रोडक्ट खरीद लेती हैं। द प्रोडक्ट आर सप्लाई टू द एमएनसी विच देन सेल दीज अंडर देयर अवन ब्रांड नेम टू द कस्टमर, और अपने ब्रांड का लेबल लगा करके वो कस्टमर को उसको बेच देती है। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, उनको और ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, लोग उनकी चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं। तो फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, the MNC help in the integration of world market. With the entry of MNC, even the small countries have opened up their domestic markets for other countries। वो कह रहे हैं कि एमएनसी हेल्प करती है वर्ल्ड मार्केट से जुड़ने में, कि एक देश से दूसरे देश में, कई सारे देशों में वो चीज़ पहुंचाने में। एमएनसी के आने से जो डोमेस्टिक मार्केट है कंट्री की, उसको भी हेल्प मिली है, एक बड़े तौर पर चीज़ें बिकने लगी हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। एमएनसी इंक्रीजेज द फॉरेन ट्रेड, एमएनसी ने जो विदेशी व्यापार है उसको भी बढ़ावा दिया है। हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ लोकल प्रोड्यूसर, लोकल प्रोड्यूसर जो होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनको काम मिल जाता है आसानी से। फॉरेन ट्रेड बाय द एमएनसीज क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स ऑफ देयर अवन कंट्रीज। क्या करते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई जो उनकी डोमेस्टिक मार्केट है उससे निकल करके वो चीज़ें जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसमें भी अपनी बेच सकें, दूसरे देशों में भी अपनी चीज़ को भेज सकें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज टू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एक्सप्लेन। क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या हानियां हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की? एक तो क्या है, होस्ट कंट्री के लिए हार्मफुल होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएनसी इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो एमएनसी है वो मेन ऑब्जेक्टिव उसका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द अंडर डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो अपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में ही करती है। These MNCs और एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट कंट्रीज। और जो एमएनसी हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो जहाँ वो अपनी कंपनियां लगाती है, तो उस देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका दोहन करती है। बिग चंक ऑफ प्रॉफिट अर्न इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज गो टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एमएनसी। और ये है कि जो बड़े लाभ कमाए जाते हैं एमएनसी के द्वारा अलग अलग कंट्री में, वो कहाँ जो हेडक्वार्टर है वहाँ चला जाता है। तो फायदा किसको हुआ, जहाँ उस कंपनी का हेडक्वार्टर है एमएनसीज का, तो उन उस कंट्री को ज़्यादा फायदा हुआ। हार्मफुल फॉर द लोकल प्रोड्यूसर, लोकल प्रोड्यूसर के लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि द एमएनसीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको ऑर्डर दे देते हैं, और द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस आर सोल्ड बाय द एमएनसीज अंडर देयर ओन ब्रांड। लेकिन उनके नाम से वो नहीं बिकते, कंपनी उनसे चीज़ तो खरीद लेती है लेकिन अपनी कंपनी का लेबल लगा के उसको महंगे दामों में बेच देती है। द एमएनसी हैव tremendous power to determine manufacturing conditions for their local producers। और वो कह रहे हैं कि ज़्यादा नियंत्रण बना लेती है अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है छोटे लोकल प्रोड्यूसर्स की उन पर। द हिस्ट्री हैज़ शोन दैट मोस्ट ऑफ लोकल प्रोड्यूसर हैव फेल्ड टू कॉम्पीट विद द एमएनसी। आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा कि जो छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं वो क्या एमएनसी के आने से ख़त्म हो गए थे, वो उनको कॉम्पीट नहीं कर पाए थे, उनका जो कंपटीशन है उसमें वो फेल हो गए थे। सो आइदर दे हैव सोल्ड देयर यूनिट्स टू द एमएनसी। ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो उनकी छोटी छोटी कंपनियां वो नहीं चल पाती हैं तो वो एमएनसी को ही बेच देते हैं, और हैव बीन वाइप्ड ऑफ, और ये क्या हो जाती है, सब कुछ
खत्म हो जाता है। हार्मफुल फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी, द एमएनसी हैव बीन प्रूव्ड हार्मफुल फॉर द गोल ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी इन मोर देन वन वे। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है वो ज़्यादा फैलती है इकोनॉमिक एमएनसी की वजह से। आपने कल पीछे ही पढ़ा था कि जो एमएनसी के आने से जो अमीर था वो और ज़्यादा अमीर हो गया और जो गरीब था वो और ज़्यादा गरीब हो गया। जो अमीर और रिच और पुअर के बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो बढ़ता जा रहा है। रीजनल इनइक्वालिटी हैज़ फर्दर एग्रेवेटेड बिकॉज ऑफ दैम, क्योंकि रीजनल इनइक्वालिटी फैलती है। एक जगह पर अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो एमएनसी अपनी कंपनी वहाँ सेटअप करती है और वहाँ के लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो दूसरे क्षेत्र के लोग पीछे रह जाते हैं। द एमएनसी पे मोर सैलरीज एंड पर्क्स टू देयर एम्प्लॉयज देन द एम्प्लॉय ऑफ अदर कंपनीज। एमएनसी ज़्यादा पैसा देती है अपने वर्कर्स को अन्य कंपनी की बजाय। तो क्या होता है कि जो कंपनी है, दिस वाइडन द गैप बिटवीन द इनकम ऑफ द लेबर गिविंग राइज टू इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो लेबर की जो आय है उसमें क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी, तो इसलिए समाज में भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फैलती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये 3 क्वेश्चन किए हैं। आप अच्छे से इनको रिवाइज भी करोगे और लर्न भी करोगे और इनमें से 2 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।